अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम दिया करो, अपनी बच्चियों को नेक तालीम दिया करो। आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक लड़की 4 मर्दे को जहन्नम में ले जाएगी। आप कहेंगे कि एक लड़की 4 मर्दे को कैसे जहन्नम में ले जाएगी? आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब एक लड़की को जहन्नम में जाने का हुक्म होगा और उस लड़की को जहन्नम में डाला जाएगा तो वो लड़की अल्लाह के बारगाह में पुकार उठेगी, परवरदिगार आलम, आज मैं जो जहन्नम में जा रही हूँ इसका कारण मेरा बाप है। अल्लाहु अकबर। इतना सुनना होगा, रब्बे करीम अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, ऐ मेरे फरिश्तों, इनके बाप को यहाँ हाजिर किया जाए। अल्लाहु अकबर। उनके बाप को हाजिर किया जाएगा और कहेगा, ऐ लड़की, तेरे जहन्नम में जाने का कारण तेरे बाप कैसे बना? तेरे बाप कैसे बना? तो लड़की पुकार करके कहेगी, परवरदिगार आलम लिए है कि ये मुझे दुनिया में रहकर कभी नमाज की तालीम नहीं दिया, कभी रोज़े की तालीम नहीं दिया, कभी ज़कात की तालीम नहीं दिया। ऐ रब्बे करीम, अगर ये मेरा बाप मुझे कहता, ऐ बेटी नमाज पढ़ा करो, तो बाप की बात को मैं मानती और नमाज़ें पढ़ती, रोज़ा रखती और मैं आज जहन्नम में नहीं जाती। अल्लाहु अकबर। ऐ इस्लाम के बेटो, जहन्नम की उस आग से डरो, उस जहन्नम की उस अज़ाब से डरो जिस आग के बारे में अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल, मुझे जहन्नम की आग के बारे में बताओ, मुझे जहन्नम के अज़ाब के बारे में बताओ। अल्लाहु अकबर। जिब्राइल बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जहन्नम की सबसे कम तरीन अज़ाब ये है, जब एक जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा तो उसके पैर में आग की चप्पल पहना दिया जाएगा, उसके पैर में आग की चप्पल पहना दिया जाएगा और उस आग की गर्मी इतनी होगी, उस चप्पल की गर्मी इतनी होगी, वो पैर पे रखेगा लेकिन उनका दिमाग गर्मी से खोलेगा, उनका दिमाग और कान की तरफ से पिघलता हुआ बाहर आएगा, उनका जिस्म तंदुरुस्त रहेगा, वो चीखेगा, चिल्लाएगा, वो फरियाद करेगा कि मेरा मदद कोई कर दो, वो फरियाद करेगा, मदद का फरियाद करेगा कि मेरी कोई मदद कर दो। अल्लाहु अकबर। 70 साल तक उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाएगा, उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाएगा। 70 साल के बाद दरोगाई जहन्नम उनके पास आएगा, उसके पास आकर कहेगा, ऐ जहन्नमी शख्स, तू क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? अल्लाहु अकबर। वो जहन्नमी कहेगा, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, बहुत गर्मी हो रही है, मेरा दिमाग मेरे आँखों से निकल गया है, मेरा दिमाग पिघलता हुआ मेरे कानों की तरफ से निकल गया है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। आपको क्या लगता है जब वो शख्स दरोगाए जहन्नम के पास जाकर कहेगा कि मुझे पानी चाहिए, दरोगाए जहन्नम स्प्राइट ला के देगा, क्या पेप्सी ला के देगा, क्या ठंडा पानी ला कर देगा, क्या कोका कोला ला कर देगा? नहीं दोस्तों, नहीं, कोई ठंडा पानी लाकर नहीं देगा। अल्लाहु अकबर। कि दरोगाए जहन्नम उसे कोई ठंडा पानी नहीं देगा, कोई कोका कोला नहीं देगा, कोई स्प्राइट नहीं देगा, बल्कि कुरान में आता है कि उस जहन्नमी आदमी को दरोगाए जहन्नम माए हमीम ला कर देगा। उस पानी का गर्मी इतना होगा कि जब वो जहन्नमी आदमी उस पानी को पीना चाहेगा, पीने के लिए अपने चेहरे के सामने ले जाएगा, उस पानी की तपिश की वजह से चेहरे का खाल उतर जाएगा, उस गर्मी से चेहरे का खाल उतर जाएगा, फिर चीखेगा, चिल्लाएगा, अल्लाहु अकबर। इस्लाम के बेटो, जहन्नम की आग से डरा करो, जहन्नम की उस अजाब से डरा करो। अल्लाहु अकबर। जब वो लड़की अपने बाप को सामने बुलाएगी, अपने बाप के बारे में कहेगी, परवरदिगार आलम, आज मैं जो जहन्नम में जा रही हूँ इसका कारण मेरा बाप है। मैं दुनिया में थी, अगर मेरा बाप मुझसे कहता, अरे बेटी नमाज पढ़ा करो, अरे बेटी रोज़ा रखा करो, अरे बेटी कुरान की तिलावत किया करो, तो यकीनन मैं नमाज़ें पढ़ती, यकीनन मैं रोज़ा रखती, मैं कुरान की तिलावतें करती। लेकिन मेरे बाप मुझे कभी नेक तालीम नहीं दिया, अच्छे तालीम नहीं दिया, आखिरत की तालीम नहीं दिया, सिर्फ दुनियावी तालीम दिया। अल्लाहु अकबर। इतना सुनने के बाद रब्बे करीम जलाल में आएगा और कहेगा, ऐ फरिश्तों, ऐ फरिश्तों, क्या देखते हो? इस लड़की को भी पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो, दोनों को जहन्नम की भट्टी में ले जाकर डाल दो। क्या कहेगा? कि जहन्नम की भट्टी में ले जाकर डाल दो। अल्लाहु अकबर।
इस्लाम के बेटो, जब उस लड़की को जहन्नम की आग में डाला जाएगा, फिर लड़की पुकार उठेगी, परवरदिगार आलम मेरे सामने मेरे भाई को हाजिर किया जाए। भाई को हाजिर किया जाएगा, उस लड़की के भाई भी उनके सामने आएगा। फिर लड़की कहेगी परवरदिगार आलम आज मैं जो जहन्नम में जा रही हूँ इसका कारण ये मेरा भाई भी है, मेरा भाई भी है। इसलिए मेरा भाई है कि मैं जब दुनिया में थी ये मेरा भाई मुझसे मोहब्बत क्या करता था, मैं उनसे मोहब्बत करती थी, लेकिन ये मेरा भाई मुझे कभी अच्छी तालीम नहीं दिया। कभी मेरा भाई मुझे ये नहीं कहा मेरी बहन नमाज़ पढ़ा करो, ऐ मेरी बहन रोज़ा रखा करो, ऐ मेरी बहन गैर महरमों को अपनी चेहरा ना दिखाया करो। परवरदिगार आलम ये मेरा भाई मुझे कभी ऐसी तालीम नहीं दिया जिस तालीम की वजह से मैं आज जहन्नम में नहीं जाती, जन्नत को जाती। मेरा भाई मुझे कभी अच्छी तालीम नहीं दिया, ये मुझे क्या तालीम देता, बल्कि ये तो दूसरे की माँ बहनों को ताका झाका करता था। अल्लाह अकबर। वो बहन अपने भाई के बारे में कहेगी आज मैं जहन्नम में जा रही हूँ इसका कारण ये मेरा भाई भी है। तो रब्बे करीम अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, ऐ मेरे फरिश्तों क्या देखते हो, इसे भी पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो, इसके भाई को भी पकड़ो, तीनों को जहन्नम की आग में ले जाकर डाल दो। अल्लाहु अकबर। फिर लड़की पुकार उठेगी परवरदिगार आलम मेरे शौहर को बुलाया जाए, मेरे शरीक हयात को बुलाया जाए। उनके शरीक हयात हाजिर होगा, उस लड़की के शौहर वहाँ हाजिर होगा। वो लड़की पुकार करके कहेगी परवरदिगार आलम आज मैं जो जहन्नम में जा रही हूँ, आज मैं जो जहन्नम की आग में जा रही हूँ इसका कारण मेरे शौहर भी है। अल्लाहु अकबर। रब्बे करीम इरशाद फरमाएगा, रब्बे करीम इरशाद फरमाएगा ऐ लड़की तेरे जहन्नम में जाने का कारण तेरे शौहर कैसे बना। अल्लाहु अकबर। वो लड़की पुकार करके कहेगी कभी मुझे ये नहीं कहा ऐ मेरी बीबी नमाज पढ़ा कर, ऐ मेरी बीबी कुरान की तिलावत किया कर। परवरदिगार आलम ये मुझे क्या तालीम देता, बल्कि ये तो खुद नहीं नमाज पढ़ा करता था, ये तो खुद नहीं रोज़ा रखा करता था। रोज़े के महीने में इसे मैं खाना बना कर दिया करती थी, ये खुद नहीं रोज़ा रखा करता था, ये खुद नहीं नमाज पढ़ा करता था, मुझे क्या तालीम देता। परवरदिगार आलम आज मैं जो जहन्नम में जा रही हूँ इसका कारण इसलिए मेरे शौहर भी है। अल्लाहु अकबर। ऐ इस्लाम के बेटो अपनी बीबी को अच्छी तालीम दिया करो, ऐ इस्लाम के बेटो अपनी बेटियों को अच्छी तालीम दिया करो, ऐ इस्लाम के बेटो अपनी बहनों को अच्छी तालीम दिया करो। अल्लाहु अकबर। रब्बे करीम जब इरशाद फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तों क्या देखते हो, इस लड़की को भी पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो, इसके भाई को भी पकड़ो, इसके शौहर को भी पकड़ो, चारों को जहन्नम की आग में ले जाकर डाल दो। अल्लाहु अकबर। फिर ऐसे वक्त में लड़की पुकार उठेगी परवरदिगार आलम मेरे बेटे को हाजिर किया जाए, बेटे को हाजिर किया जाएगा। बेटे हाजिर होगा, हाजिर होने के बाद वो लड़की कहेगी परवरदिगार आलम आज मैं जो जहन्नम में जा रही हूँ इसका कारण ये मेरा बेटा भी है। अल्लाहु अकबर। रब्बे करीम इरशाद फरमाएगा ऐ लड़की तेरे जहन्नम में जाने का कारण तेरे बेटा कैसे बना, तेरे जहन्नम में जाने का कारण तेरे बेटा कैसे बना। अल्लाहु अकबर। वो लड़की कहेगी परवरदिगार आलम माँ का दिल इतना नर्म हुआ करता है, मम से भी ज़्यादा नर्म हुआ करता है। परवरदिगार आलम मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी, वो जो मांगती थी मैं दिया करती थी, अगर मेरे घर में नहीं रहा करती थी, अगर वो मांग लिए तो मैं दूसरे के घर से मांग कर ला कर दिया करती थी। परवरदिगार आलम ये मेरा बेटा मुझे कभी दीन की तालीम नहीं दिया, अगर ये मेरा बेटा मुझे कहता है मेरी माँ नमाज पढ़ा कर, ऐ मेरी माँ रोज़ा रखा कर, ऐ मेरी माँ कुरान की तिलावत किया कर, ऐ मेरी माँ हराम काम से दूर रहा कर, ऐ मेरी माँ हलाल काम को किया कर, तो यकीनन मैं बेटे से मोहब्बत करती थी, तो बेटे की मोहब्बत को देखकर बेटे की बात को मान लेती और नमाज़ें पढ़ लेती, कुरान की तिलावतें कर लेती और रोज़ा रख लेती, आज मैं जहन्नम में नहीं जाती। लेकिन परवरदिगार आलम ये मेरा बेटा मुझसे जब भी सवाल किया है यही कहा है अम्मी जान मुझे पैसा दो, अम्मी जान आज मैं फ़लाँ जगह जाना चाहता हूँ। तो मैं माँ का दिल इस तरह नरम हुआ करता था कि बेटी के मोहब्बत में आकर बेटी की हर काम करने के लिए तैयार हो जाती थी। लेकिन यही अगर बेटा मुझे कहता अम्मी जान अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगी तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगी तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊँगा, तो यकीनन बेटे की मोहब्बत को देखकर मैं नमाज़ें पढ़ती, मैं रोज़ा रखती। परवरदिगार आलम
आज मैं जो जहन्नम में जा रही हूँ इसका कारण मेरा बेटा भी है। ऐ इस्लाम के बेटो, ऐ इस्लाम के बेटो, अपनी माओं को अच्छी तालीम दिया करो, अपनी माओं को अच्छी तालीम दिया करो, नेक तालीम दिया करो। अपनी माओं को नमाज का तरीक़ा बताओ, अपनी माओं को रोज़ा रखने की बातें बताओ, अपनी माओं को दुनिया और आखिरत की बातें बताओ, अपनी माओं को नमाज सिखाया करो, इसलिए कि जहन्नम की आग बहुत सख्त आग है। ऐ इस्लाम के बेटो, जहन्नम की आग से डरा करो, जहन्नम की उस अज़ाब से डरा करो जिस अज़ाब के बारे में अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, कई लोगों जहन्नम की आग को अगर सुई के बराबर दुनिया में भेज दी जाए, सुई के नुक के बराबर दुनिया में भेज दी जाए तो पूरी दुनिया जलकर खाक हो जाएगी। इस्लाम के बेटो, आखिरत को याद करो, आखिरत को चंगा बनाओ, आखिरत को अच्छा बनाओ। ये चंद दिन की ज़िंदगी है। इस्लाम के बेटो, ये चंद दिन की ज़िंदगी को देखकर, इस चंद दिन की राहत को देखकर आखिरत को मत भूल जाना। अल्लाहु अकबर। रब्बे करीम उस लड़की की बात को सुनकर रब्बे करीम अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, आई मेरे फरिश्तों क्या देखते हो, देर ना किया करो, इस लड़की को भी पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो, इसके बेटे को भी पकड़ो, इसके भाई को भी पकड़ो, इनके शरीक हयात, इनके शोहर को भी पकड़ो। अल्लाहु अकबर। रब्बे करीम अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि पाँचों को जहन्नम की भट्टी में ले जाकर डाल दो, जहन्नम की आग में ले जाकर डाल दो। अल्लाहु अकबर। इस्लाम के बेटो, जहन्नम की उस आग से डरो जिस आग के बारे में अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, अगर जहन्नम की आग सुई के बराबर दुनिया में भेज दी जाए तो पूरी दुनिया जलकर खाक हो जाएगी। लेकिन आज हम दुनिया की राहत को देखते हैं कि फलां ने इतने आलीशान बिल्डिंग बना लिए हैं, मेरे पास ये बिल्डिंग कब होगा। उसी को देखकर हम दुनिया कमाने में रह जाते हैं, आखिरत को भूल जाते हैं। इस्लाम के बेटो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुनिया ना कमाओ, लेकिन जब दुनिया कमा रहे हो तो कमाने के साथ साथ ये भी देख लेना कि जो मैं कमा रहा हूँ ये हलाल है या हराम है। अगर तुम हलाल कमाओगे तो वो हलाल रोज़ी तुम्हें जन्नत में ले जाएगी, अगर हराम कमाओगे तो तुम्हें जहन्नम में ले जाएगी। तो जब तुम दुनिया कमा रहे हो तो देख लेना कि मैं हलाल कमा रहा हूँ या हराम कमा रहा हूँ। आज आखिरत को किसी को फिक्र नहीं है, बस सिर्फ पैसा आना चाहिए। मेरे दोस्तों, आज हम इधर उधर से पैसा लाकर इकट्ठा करके हम आलीशान बिल्डिंग बना देते हैं। फिर वो आलीशान बिल्डिंग में हम कितने दिन रहते हैं, फिर हमारे कानों तक मौत की घंटी आ जाती है, फिर हम मर जाते हैं। फिर उसका फ़ायदा कोई और उठाता है, लेकिन उसका जवाब हश्र में हमें देना पड़ता है, कब्र में हमें देना पड़ता है कि हम रोज़ी कहाँ से कमाया। उस बिल्डिंग में, उस महल में हम हलाल रोज़ी लगाया या हराम रोज़ी लगाया, हलाल माल लगाया या हराम माल लगाया, फिर उसका हिसाब हमें देना पड़ता है।